हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं पावर सप्लाई के बारे में। अगर हमारा प्रिंटर नो पावर के इश्यू में है या प्रिंटर पावर ऑन नहीं हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले हमें पावर सप्लाई को चेक करना है। पहले तो ये चेक करना है कि पीछे से वॉल सॉकेट है जहाँ पे वहाँ से पावर आ रही है नहीं आ रही है, तो उसको भी मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं हम कि हमारा पावर प्लग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा है, अगर वहाँ पे पावर आ रही है तो उसके बाद हमारा पावर सप्लाई बचता है। तो सबसे पहले हमें पावर सप्लाई को चेक करना है। चेक करने के लिए इजी मेथड है, हम अगर चिप लेवल की रिपेयरिंग की बात ना करें, एक नॉर्मल वे से बात करें, तो हम एक पावर सप्लाई को नॉर्मल वे में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि नॉर्मल वे में हम पावर सप्लाई को कैसे चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास दो पावर सप्लाई हैं, अलग अलग प्रिंटर के मैंने निकाल के रख लिया इनको। तो उसको चेक करेंगे हम। सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन है। अगर बात करें ये पावर सप्लाई की, तो इसमें हमारा जो कैपेसिटर है वो लीकेज है, फट गया है कैपेसिटर। तो उसका रीज़न हाई वोल्टेज भी हो सकता है कि पावर ज़्यादा आ जाती है कई बार, तो वो एक इशू हो सकता है। दूसरा, ये हमारे फ्यूज़ हैं, दो फ्यूज़ हैं, तो इसकी कंटिन्यूटी भी हम चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी सही है नहीं है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए, तो मेरे पास ये मल्टीमीटर है। तो मैंने मल्टीमीटर ले लिया है। तो अभी मल्टीमीटर को हमें पहले बजर पे सेट करना है यहाँ पे। और ये दो सिरे हैं मल्टीमीटर की केबल्स के, तो दोनों को हमें फ्यूज़ पे लगाना है। अगर आप देखेंगे तो कोई बजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये फ्यूज़ भी ख़राब है। और अगर दूसरे फ्यूज़ की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारा बीप साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये फ्यूज़ सही है। तो अगर बात करें दूसरी पावर सप्लाई की, तो ये हमारा कैपेसिटर सही है, कैपेसिटर लीकेज नहीं है इसकी। और ये इस पावर सप्लाई में, ये बड़ी पावर सप्लाई है, तो इसमें तीन फ्यूज़ दिखा रहा है हमें, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं हम। ये फ्यूज़ सही है, ये भी सही है, तीसरा फ्यूज़ भी सही है। तो ये इस हिसाब से हम पता चला सकते हैं कि हमारा फ्यूज़ का इशू नहीं है, क्योंकि अगर फ्यूज़ का इशू रहता है तो हम इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें कोई चिप लेवल रिपेयरिंग का कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं है। अगर जैसे इस पावर सप्लाई में हमारा कैपेसिटर का इशू है, तो हमें ये कैपेसिटर की डिस्क्रिप्शन इस पे लिखी हुई है, सेम कैपेसिटर से हमें इसको चेंज करना है। और हमारी पावर सप्लाई, एक फ्यूज चेंज करना है, उसके बाद हमारी पावर सप्लाई वर्किंग में आ जाएगी और हमें पूरी पावर सप्लाई रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थी दोस्तों बेसिक ट्रबल शूटिंग पावर सप्लाई को चेक करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। और एक और है दोस्तों, ये हमारा डीसी पे कनेक्टर जाता है, तो इसकी वोल्टेज भी हम चेक कर सकते हैं कि 24 वोल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। और ये हमारा फ्यूज़र कनेक्टर है, फ्यूज़र को यहाँ से पावर सप्लाई जाता है, तो इस पर 220 से 240 तक वोल्टेज आना चाहिए। तो वो भी हम चेक कर सकते हैं इसमें। उसके लिए हमें पावर केबल कनेक्ट करना पड़ेगा पहले यहाँ पे, और प्रिंटर को पावर ऑन करना पड़ेगा। ये कनेक्टर यहाँ पे नहीं लगाना है, और इसको निकाल के इसकी दो पिनों पे वोल्टेज चेक करनी है हमें। वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम इस पावर पे रखेंगे और इस पे फ्यूज़र की आउटपुट चेक करेंगे। अगर हमें डीसी की करनी है तो हम यहाँ पे रखेंगे 200 पे, क्योंकि 24 है, 20 से ज़्यादा है और 200 से कम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रखेंगे 200, ताकि एक्यूरेट वोल्टेज हमें मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।